जय हिंद। आज की इस क्लास में सामाजिक विज्ञान का टॉप 40 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। सारे प्रश्न बोर्ड मॉडल क्वेश्चन लिए गए हैं और एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी सवाल का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इससे आपका रिवीजन भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को। पहला सवाल दिया है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो वह है झारखंड राज्य। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 2 नंबर सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो वह है तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 3 नंबर सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तो वह है तारापुर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 4 नंबर सवाल है, डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, तो वह नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। 5 नंबर सवाल है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो वह है सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 6 नंबर सवाल है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल कौन सा है? तो वह है जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर सवाल है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं? किसने कहा संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं? तो यह कथन जेम्बरमैन का है। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका करेक्ट आंसर। 8 नंबर सवाल है, सर्वाधिक वर्षा होती है, तो इन जगहों में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वह है हिमालय में एक जगह है माउसिनराम, वहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है विश्व में। तो ऑप्शन हो जाएगा डी इसका सही उत्तर। 9 नंबर सवाल है, पीतल बनाया जाता है, तो जो पीतल होता है तांबा और जास्ता दोनों से बनाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर। 10 नंबर सवाल है, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। 11 नंबर सवाल है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन हो जाएगा 20 का सही उत्तर। 12 नंबर सवाल है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो वह था मेजनी। ऑप्शन हो जाएगा 20 का सही उत्तर। अगला प्रश्न है 13 नंबर, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो इस सवाल का भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला प्रश्न है 14 नंबर, गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गेरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही उत्तर। 15 नंबर सवाल है, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो वह है लोकतंत्र। ऑप्शन हो जाएगा 20 का सही उत्तर। 16 नंबर सवाल है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो यह नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही उत्तर। 17 नंबर सवाल है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो वह है विकास। ऑप्शन हो जाएगा डी इसका सही उत्तर। 18 नंबर सवाल है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? तो वह रूस के सहयोग से खोला गया था। ऑप्शन हो जाएगा 20 का सही उत्तर। 19 नंबर सवाल है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो इसका आविष्कार सन 1970 में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही उत्तर। 20 नंबर सवाल है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। ऑप्शन हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर। 21 नंबर सवाल है, बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना कब हुई? बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना सन 1854 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही उत्तर।
22 नंबर सवाल है, वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। ऑप्शन हो जाएगा डी इसका सही उत्तर। 23 नंबर सवाल है आपका, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थित है? राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थित है? तो राउरकेला जो लौह इस्पात उद्योग है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा डी इसका सही उत्तर। 24 नंबर सवाल है, भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो वह कलकत्ता शहर में खोला गया था। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही उत्तर। 25 नंबर सवाल है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? जिसका आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही उत्तर। 26 नंबर सवाल है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो इसकी स्थापना सन 1907 में की। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही उत्तर। 27 नंबर सवाल है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था इनमें से मिश्रित है। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर। 28 नंबर सवाल है, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो ये अमेरिका देश में है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 29 नंबर सवाल है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, कृषि को प्रथम क्षेत्र और औद्योगिक को द्वितीय और सेवा को तृतीय। आप लोग तीनों प्रश्न याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है। 30 नंबर सवाल है, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है, तो आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग इनमें से है स्वास्थ्य एवं सेवाएं। ऑप्शन हो जाएगा बी इसका सही उत्तर। 31 नंबर सवाल है आपका, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो पशुपालन एवं मत्स्य पालन जो है वो प्राथमिक क्षेत्र का ही अंग है। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही उत्तर। 32 नंबर सवाल है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है, तो बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख जो कारण है वह है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप। यानी इनमें से सभी बिहार को पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। 33 नंबर सवाल है, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है, तो उसके माप के लिए सबसे जो उपयुक्त सूचकांक है वो है प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 34 नंबर सवाल है, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो इनमें से जो कृषि क्षेत्र है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन हो जाएगा 20 का सही उत्तर। 35 नंबर सवाल है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो इन राज्यों में से जो बिहार राज्य है इसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 36 नंबर सवाल है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है, तो इनमें से मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र जो है वो है अमेरिका। डी अमेरिका नहीं, भारत है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र भारत है। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही उत्तर। 37 नंबर सवाल है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे जो कम है वो है बिहार राज्य की। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही उत्तर। 38 नंबर प्रश्न है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है, तो हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही उत्तर। 39 नंबर सवाल है, पारदीप पतन किस राज्य में अवस्थित है? पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 40 नंबर सवाल है, नेपा नगर प्रसिद्ध है, तो नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है।